नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज बड़ा फैसला अनुपूरक बजट को लेकर लिया गया। कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में 4,867 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही आरटीई को लेकर भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने करीब 4,867 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी है। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई में फीस का बजट 1,350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,850 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी की अब कभी भी सजा माफ की जा सकती है। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही सजा माफ होती थी। इसके साथ ही महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा को भी बराबर किया गया है। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तराखंड पवेलियन का सोमवार को विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान विशेष प्रमुख सचिव सूचना से विभिन्न फिल्म निर्माता, निदेशक, राइटर, लाइन प्रोड्यूसर आदि द्वारा चर्चा की गई। वहीं मनु रेलवे निर्माता, आपको बता दें कि निर्देशक भारत और फ्रांस से चर्चा करते हुए विशेष प्रमुख सचिव द्वारा उत्तराखंड में शूटिंग अनुमति, सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में नीति के स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं निर्माता निर्देशकों को हर संभव सहायता दी जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जय हरीखाल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। सीएम ने जय हरीखाल में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्या एक ऐसी चीज है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु ही मानव जीवन को प्रकाश और उन्नति से आलोकित करने का कार्य करता है। आज इस अवसर में माननीय भक्त दर्शन जी को नमन करता हूं। इस महाविद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों ने भक्त दर्शन जी के कामों को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। देखिए, ये यहाँ भक्त दर्शन जी के नाम से इस महाविद्यालय का नामकरण हुआ था 2017 में, और निश्चित रूप से ये विद्यालय जहाँ अपना स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा कर रहा है, स्वर्ण जयंती मना रहा है, बहुत सारे यहाँ से अच्छे विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे दो मुख्यमंत्री यहाँ से, धीरज सिंह जी और त्रिवेंद्र सिंह जी ने यहीं से पढ़ाई की है, और भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार रात दुगनी चौगनी वृद्धि करता जाए, तेज़ी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, हमने घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने के लिए सरकार का पहला चिंतन शिविर होने जा रहा है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड एक्ट आपको बता दें कि 25 चिंतन शिविर की तैयारियां कर ली हैं। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। से 4 दिन का मंथन शिविर है,
किस तरह देखते हैं सरकार और तमाम मंत्री वहां पर मंथन करेंगे? 2025 का लक्ष्य जो दिया गया विकास का, किस तरह देखेंगे आप? देखिए, अभी हमने अपने मंत्रियों के दौरे किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री सभी जिलों के अंदर गए हैं। अनेकों जनता के बीच से इस प्रदेश के लिए अच्छे विकास के सुझाव आए। उन सुझावों को सरकारी तंत्र से क्रियान्वयन कराना होता है, तो स्वाभाविक रूप से चिंतन शिविर बहुत सहायक सिद्ध होगा। 2025 उत्तराखंड अग्रणी राज्य के रूप में दिखाई दे, उसका एक पूरा ब्रीफ ड्राफ्ट वहाँ पर बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद राज्य की जो जन भावनाएं, उस जन भावना का भी एक स्वरूप उस चिंतन शिविर। उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में अपनी सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए प्रदेश स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खजान दास और दीपक मेहरा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश मोर्चों, विभागों एवं प्रकोष्ठों समेत जिले एवं मंडल स्तर की कार्यकारिणी गठन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी 30 नवंबर तक प्रदेश स्तर पर सभी मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर तक जिला व 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसी तरह संगठन के सभी विभागों और प्रकोष्ठों का जिला व मंडल स्तर पर 10 दिसंबर तक गठन कर लिया जाएगा। तो संगठन विस्तार के लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला था और स्वाभाविक रूप से कल हमारा प्रदेश के महामंत्री साहब बैठना और टोली बैठक हमने की है और हमने अपना कार्य स्वरूप को तिथियों में बांध दिया है। कब तक हमारा संगठन मंडल स्तर तक जाएगा, तो 30 नवंबर तक हमारे मोर्चों की जो प्रदेश की टीम हमारी गठित हो जाएगी। जिलों की जो टीम हमारी 5 दिसंबर तक हम पूरी तरह गठित कर देंगे। इसके साथ साथ मंडल की टीम 15 दिसंबर तक हमारी मंडल तक का हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे विभाग हैं, प्रदेश में 17 विभाग बनेंगे, जिलों में हमारे 22 विभाग बनेंगे, मंडलों में हमारे 12 विभाग बनेंगे। इन विभागों का भी गठन हम लोग 15 दिसंबर तक वो तो अपना कर देंगे। इसके बाद प्रकोष्ठ हमारे 17 प्रकोष्ठ है पार्टी के, उनके भी जिला स्तर तक के संगठन गठन होता है। तो हमारा 15 दिसंबर तक हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, संगठन इसको हम व्यापक करें। एक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए हमने एक समिति बनाई, क्योंकि बहुत से विषय ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे सब लोगों के बारे में ठीक फीडबैक आए, इसके लिए हमने सदस्यता की एक समिति बनाई है, जिसमें हमने आदित्य कोठारी जी हमारे महामंत्री वो रहेंगे, हमारे खजान दास जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता वो रहेंगे, और दीपक मेहरा जी जो हमारे प्रदेश कार्यसमिति सदस्य उनको हमने रखा है। इनकी बात पे इनके पास सारे जो भी ज्वाइनिंग के प्रस्ताव है इनको जाएंगे और बाद में पार्टी 2024 से पहले बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोगों या और सामाजिक क्षेत्रों के लोगों, वरिष्ठ जन हो, उनको। खबर लालकुआं से, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरूला ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता कर कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा ही है। भारत जोड़ो का असली काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पूर्वोत्तर राज्यों का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भले ही प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, मगर चंद कांग्रेसी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने उत्तराखंड को पावन धाम की संज्ञा देते हुए कहा कि यह पावन देवभूमि है और इसे धामी ही चलाएंगे। सीएम धामी द्वारा हल्द्वानी दौरे पर 2200 करोड़ रुपए से विभिन्न योजनाओं की कवायद शुरू की जा चुकी है। देखिए, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही है। सिर्फ ये भारत को जोड़ने का कोई काम हो नहीं रहा। कोई इनके पास मुद्दा, कोई इनके पास कोई अपना मिशन या कोई टारगेट या कोई इनका आगे आने वाला कोई भविष्य निर्माण की कोई प्लानिंग कुछ नहीं है। भारत जोड़ने का काम तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। अभी देखिए आप नॉर्थ ईस्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में इतने नई मुहिम चलाई है उन्होंने अभी, जो इतने साल से अभी तक कोई पूछने वाला नहीं था और वो अपने आप में ही जिया करते थे और उनको कांग्रेस के टाइम पे उनको मजबूरी थी जो काम वो कर रहे थे। और आज जब केंद्र सरकार से उनको सुविधाएं मिल रही हैं और आगे भी देखिए अभी कल ही घोषणाएं हुई हैं, अभी पूर्वोत्तर राज्यों में कितना डेवलपमेंट होने जा रहा है। आसाम है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन स्टेट्स में आप जाके देखिए। आप उत्तराखंड में भी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रखी है इन्होंने, उस पर क्या? उत्तराखंड में तो परसों आपने देखा ही होगा, लालकुआं में भी एक यात्रा का एक छोटा सा नमूना आपने देखा ही था कि बिंदु खत्ता, लालकुआं और इवन यहाँ से लेके हल्दू चौड़, मोटा हल्दू, गोरा पड़ाव तक, यहाँ तक से ये क्षेत्र के लोग थे। और कितने लोग थे, मात्र मुश्किल से 80-90 या 100 लोग रहे होंगे। तो वो आपने भी देखा ही होगा कैसा इनका आह्वान है और कैसा क्या रिजल्ट आ रहा है और जनता कितना इनके साथ जुड़ रही है। और पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है उस पर भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। देखिए, परसों हम श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चल रहा था हल्द्वानी में, हमारे भाई जी के द्वारा हरिशरणम जन के तहत
तो माननीय पुष्कर धामी जी वहाँ आए थे। तो देखिए ये हमारा उत्तराखंड धाम है ये, और उत्तराखंड धाम को पुष्कर धामी जैसे ही लोग चला सकते हैं। उत्तराखंड धाम को पुष्कर धामी ही चला सकते हैं इस धाम को। वहाँ व्यासपीठ के माध्यम से भी कहा गया था। और जो कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अब मैदान में ऐसे आ रही है। 2200 करोड़ का अभी आपने घोषणा हुई थी, जो मोदी जी आए थे पिछली बार 30 जनवरी को, उनकी हल्द्वानी में एक कार्यक्रम था। उन्होंने 2200 करोड़ का एक पूरा हल्द्वानी के डेवलपमेंट के लिए, सड़कों का निर्माण के लिए जो भी अनुदान दिया था वो काम शुरू हो चुका है। और आप देखिएगा 8-10 महीने साल भर के अंदर हल्द्वानी और इस क्षेत्र का पूरा नक्शा बदलने वाला है और सारी सिस्टम। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित चीनी मिल में साल 2022-23 पिराई सत्र का विधिवत पूजा पाठ के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना लेकर पहुंचे बैलगाड़ी चालकों को फूलमाला एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक तिलकराज बेहड़ एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से चीनी मिल के कन्वेयर बेल्ट का बटन दबाकर मिल शुरू की। अच्छी शुरुआत है, समय से फैक्ट्री शुरू हो रही है और इसका किसानों को लाभ मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मंत्री जी से बात करनी है कि जो किसानों को जो सोसाइटियों में पैसा लिया जाता है, अच्छी शुरुआत है, समय से फैक्ट्री शुरू हो रही है और इसका किसानों को लाभ मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय मंत्री जी से बात करनी है कि जो किसानों को जो सोसाइटियों में। उत्तराखंड के रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ में क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात लोगों ने गला घोंटकर निर्मम हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने मृतक के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। मृतक की शिनाख्त शिवराम निवासी धन चौड़ के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गोंगडार के एक युवक अर्जुन निवासी उम्र लगभग 25 साल का शव एक मालधन के पास खेत में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसके परिजनों की तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से गायब चल रहा था ये एक दिन पहले गायब हुआ था, एक फंक्शन में ये शामिल हुआ था, उसके बाद शाम से गायब था। अगले दिन इसकी डेड बॉडी मिली है और इसके परिजनों ने हत्या की आशंका की है। बीते रोज देर शाम हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। डीजीपी ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो सके। इसके अलावा अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून सरकार लेकर आ रही है, लेकिन इससे पूर्व अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं उनमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। धर्मांतरण को लेकर LIU और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। जहां भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय छात्रा अधिवेशन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 13 जनपदों से आए विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने शिरकत की और इस अधिवेशन का शुभारंभ लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान सांसद अजय टम्टा ने अधिवेशन में संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी परिषद का अहम योगदान है। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के कल्याण की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आपको बता दें इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।